नमस्कार, मैं आपके साथ वैद्य टेक वल्लभ। कोरोना वायरस से घबराए नहीं, संयम से ले काम, सरकारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। जानकारी के लिए देखिए हमारे YouTube मोटिवेशनल वीडियो चैनल को वैद्य टेक वल्लभ। और कोविड-19 पर बचाव और सुझाव के लेकर हमारी विशेष पेशकश देखना ना भूलिए। डैन सेटअप बॉक्स पर और जियो सेटअप बॉक्स पर 891 पर। हम हैं आजाद न्यूज चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं मानसी सैनी आपके साथ हूँ। जैसे कि आपको पता है, पिछले क्रम में हमने जो कोविड-19 से बचने के लिए धूप के सेवन का जो एक तरीका था वो हमने बताया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सैनिटाइजर से कैसे कोविड-19 से बचा जाए, आज हम टेक वल्लभ जी से उसी के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। नमस्ते टेक वल्लभ जी। नमस्कार मानसी, धन्यवाद। हम हैं आजाद न्यूज चैनल की सारी टीम का और आपका कि आप जन समस्याओं के आवश्यक मुद्दों को उठाते रहते हैं। और आज आपने इस महामारी कोविड-19 से बचाव के तरीकों के लिए आज मुझे फिर आमंत्रित किया है। तो आज हम बात करते हैं नंदी हर्बल सैनिटाइजर की, जो हमारे द्वारा परिकल्पित, हमारे द्वारा निर्मित एक योग है। और ये सैनिटाइजर का नाम इसलिए दिया है कि सैनिटाइजर प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार ने और WHO ने ये प्रिस्क्राइब किया कि आप अल्कोहलिक सैनिटाइजर को प्रयोग करेंगे और सिर्फ हाथों पर प्रयोग करेंगे और दिन में कई बार लगाएंगे। तो हमने इस पर यह विचार करा था तभी गत वर्ष मार्च में कि सिर्फ हाथ को सैनिटाइज करके हम पूरे सैनिटाइज हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि हम पैर धो लें और पूरा स्नान हो गया। ये बात हमको हजम नहीं हुई। और दूसरे, जो सैनिटाइजर हम लगा रहे हैं, चूंकि वो अल्कोहलिक है, 70% उसमें अल्कोहल है और वो लगाते ही उड़ जाता है। जब ये उड़ जाएगा तो उड़ने के बाद, यानी अभी हमने लगाया 10 सेकंड के बाद आपकी क्या गारंटी है इस पर के ये सुरक्षित रहेगा। हमें सुरक्षा देनी है, हमें हाथ सैनिटाइज नहीं करने हैं। तो हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी? हम ऐसी चीज का इस पर आलेप करें दिए कि जिससे हम सुरक्षित रह सकें कम से कम 24 घंटे के लिए। आज अगर हमने सुबह लगा लिया है तो हम 24 घंटे की सुरक्षा पा सकें। ऐसा हमारे मन में यह निर्णय आया कि हम सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि हम शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक हैं, 42 वर्ष से शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं और ऐसी अन्य महामारियां भी काफी समय से देख चुके हैं। और हर तरह के बुखार, पहले भी ऐसा दिमागी बुखार गाँव में कहते हैं, मेनिंजाइटिस, जो बहुत फैलता था और उससे काफी मृत्यु दर हो जाती थी, और उनका भी बचाव हम करते थे और आयुर्वेदिक इलाज होता था। तो उससे हम आपको बताएं कि जो हमने ये सोचा कि हमें एक सुरक्षा कवच चाहिए यहाँ हमको, तो ये केवल हाथ पर नहीं चाहिए। दूसरे मैं ये भी साथ बताना चाहूँगा कि अल्कोहलिक सैनिटाइजर लगा करके जब हम 4-5 बार लगाएंगे दिन में, तो हमारी त्वचा को हानि होगी। हाथ लाल हो सकते हैं, फुंसी फोड़े निकल सकते हैं, इससे किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है। और बार बार उसको सूंघने से, इनहाल करने से कितना उसको हम अंतर ग्रहण कर सकते हैं, करेंगे और उसका भी हानि होगी। कमजोर बच्चे या कमजोर महिलाएं या बूढ़े, उनको कई बार चक्कर या बेहोशी भी हो सकती है। जब हमने ऐसा कहा और जब हमने रोगियों को देखना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए जिनको इसका नुकसान या उपद्रव हो रहा था। इसलिए हमने जो परिकल्पना किया कि हमें ऐसी इसमें एक घोल दिया जाए जो हम सारे शरीर को सुरक्षा दे सके, केवल हाथ को नहीं। हमने इसमें बिना अल्कोहल के वाटर एक्सट्रैक्ट लेकर के जड़ी बूटियों का, उसमें कुछ तत्व और घोल करके इसको एक सैनिटाइजर बना दिया। ये 100% या 100% हर्बल है, इसमें कोई अल्कोहलिक या कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ है। हम इसको ऐसा बताते हैं कि नहाने के बाद, पोंछने के बाद और वस्त्र डालने से पहले पूरे शरीर पर स्प्रे कर दिया जाए, जैसा कि 1 वर्ष से लगातार मैं कर रहा हूं और सभी जनता को इसे बताता हूं। अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये, जब तक हम दोबारा नहीं नहा लेते
या हमको पसीना आ जाता दोबारा पहुंच नहीं लेते, तब तक इसका असर 100% रहता है और पहुंचने के बाद या नहाने के बाद इसका असर कम हो जाता है। यानी इससे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अगले दिन भी इसका 20% असर तो हमारी त्वचा पर रहता है, जो हमें सुरक्षा देता है। इस तरह हमने एक बड़े फुहारे में इसको लेकर के जो हमने इसका कार्य शुरू किया, निःशुल्क पुलिस प्रशासन, नगर निगम का अधिकारी, स्टाफ, सफाई कर्मचारी, विद्युत विभाग, जल निगम और इसके बाद सभी विभाग, सरकारी और गैर सरकारी, सभी मंदिर, सभी नहीं कह पाऊंगा कि अधिकांश जगह हमने जाकर ऐसा किया कि मंदिरों में सावन के महीने में आप देखते हैं काफी भीड़ होती है शिवरात्रि के पर्व पर, तो हमने मंदिर के बाहर अपना स्टॉल लगा करके जितने भी आने वाले भक्त थे सबको सैनिटाइज किया और एक दिन में एक मंदिर में अंदर आने दर्शन करने वाले, जल चढ़ाने वाले लोग की संख्या लगभग कम से कम 5000 थी। और इसी हिसाब से जब हमने सभी को किया, बाजार में दुकानों पर जाकर के, मिस्त्रियों पर जाकर के, और ये हमने स्प्रे किया और उनको सारे उनकी दुकानों में भी जाकर के किया और बहुत जगह हमने इसका सैंपल भी दिया कि आप इसको लगा के रखिए। इससे लगाने के बाद किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया और कोई भी जीवाणु या मक्खी मच्छर भी यहाँ नहीं बैठेंगे। जब हमने ऐसा किया प्रयोग तो कई बार पुलिस प्रशासन से हमको कॉल आई कि आपने जैसे बताया था ऐसा ही इसका प्रभाव है और जब हम इसको लगा करके बैठते हैं चेहरे पर या हाथों पर तो इससे मक्खी मच्छर भी नहीं लगते हैं, ये और भिजवाइए। तो हमने वहां और जा करके दिया और स्थानीय पार्षदों से उन्होंने कहलवाया। तो हमें इसका जब ये गुण पता चलते गए तो हमें और भी भरोसा अपने किए का होता गया। और जब आप जानते हैं कि अगर हम किसी को निशाना लगाए और वो सही लग जाए तो शिकारी के लिए इससे बड़ी सफलता कोई नहीं होती, वो अपने आप को बड़ा खुश होता है। ऐसा ही हम खुश होते हैं कि अगर हमारा रोगी या हम जिस अभिप्राय से किसी को औषधि दे रहे हैं और वह सही काम करती है और अगले को स्वास्थ्य मिलता है तो हमें बहुत अंदर से शांति मिलती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है कि जिसका हमने सुख के लिए जो औषधि दी थी वो कारगर साबित हुई। ऐसे ही परिणाम इससे हमको आने लगे। इसके बाद हमने सभी लोगों को सड़क पर जो ड्यूटी दे रहे थे सब लोगों को जाकर के ये दिया कहा और हमने इसको जो है वो बहुत से लोगों ने जब पसंद किया इन्होंने तो अपने नर्सिंग होम में सारा उन्होंने लेकर के हमसे इसका प्रयोग किया। कई बार उन्हें भी बहुत इसमें अच्छा लगा और बहुत लोगों ने इसका हमको जो है वो तारीफ किया, उससे बड़ी हमको प्रसन्नता हुई। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको हमने प्रयोग कैसे किया। देखिए इसके बाद हमने अपने मित्रों के आग्रह पर, रुड़की की जनता की आग्रह पर एक फेसबुक लाइव शो किया, काफी दिन तक किया और उसमें हमने ये बताया तो वहां पर हमको सुनने वाले ने मित्रों ने इसका नाम सुझाया कि आप इसका नाम नंदी हर्बल सैनिटाइजर रखिए। तो हमने इसको ऐसा ही नंदी हर्बल सैनिटाइजर रख करके ये पैकिंग निकाला। ये स्प्रे बोतल है कि जो हमने स्प्रे किया था, हमने बड़े वाला स्प्रे लेकर के पूरे शरीर पर सामने से और पीछे से स्प्रे किया, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो मेन हमारा स्रोत है वायु से कोई भी प्रदूषण ग्रहण करने का, वो हमारी नाक है, चेहरा है, मुंह है, आंखें हैं, नाक है और ये सिर के बाल हैं जहां आकर के कोई भी वायरस रुकने का गुंजाइश मिल जाती है। तो हमारा शरीर, ये कपड़े भी हैं हमारे, तो पूरा शरीर की हमें सुरक्षा चाहिए, इसलिए हमने पूरे शरीर पर कपड़ों के सहित स्प्रे किया और उसका हमें बहुत लाभ देखने को मिला है। और इसके साथ एक बहुत बढ़िया लाभ ये मिला कि त्वचा का कोई भी रोग, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, झाइयां और एक्जिमा तक सभी में इसने लाभ किया है, सबको इससे आराम मिला है। और यहाँ तक कि जब हमने पुलिसकर्मी को ये स्प्रे किया तो उनके देखा हमने कि हाथ बहुत एकदम इधर से भी, सामने से, पीछे से एकदम लाल थे और खाल फट रही थी, उतर रही थी। हमने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ है, तो उन्होंने कहा ये सैनिटाइजर लगा करके हो गया है। तो हमने उनसे निवेदन करा कि आप वो दो भी सैनिटाइजर लगा रहे हैं उसका प्रयोग बंद कर दीजिए बिल्कुल, और ये सैनिटाइजर हमने उनको दिया, ये आप लगाइए दिन में 4 बार। दिन में 4 बार उन्होंने लगाया, उनको बहुत लाभ हुआ।
ऐसे और भी रोगी हमारे पास आए मिले जिनको हमने ऐसा दिया। तो इससे हमने क्या करा कि जैसे ये स्प्रे पैकिंग है, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। आप इसकी गंध देखिए, देखिए हाथ करिए, ठीक है, ये हमने स्प्रे कर दिया। आपको बैक से करिए, उल्टे हाथ करके आप इसको ऐसा लगा दीजिए और इसको गंध ग्रहण करिए जी। इसमें पूरी जड़ी बूटी की गंध आ रही है। और किसी चीज की विशेष? हाँ, तो ये जो वैद्य जी आपने सैनिटाइजर ये स्वयं बनाया है, तो किन किन सामग्रियों से या किन किन चीजों से मतलब आपने सैनिटाइजर तैयार किया है? देखिए, आयुर्वेद का जो आधार है वो वनस्पतियां, जड़ी बूटियां हैं। हम लोग अपने अनुभव, जैसे मैं बता रहा हूं कि त्वचा के रोगों पर, संक्रमण के रोगों पर, और संक्रमण का एक रोग होता है आयुर्वेद में कहते हैं रोमांतिका, खसरा, आम भाषा में कहते हैं खसरा, जिसमें सारे शरीर पर इन्फेक्शन होता है, दाने निकलते हैं। तो उसमें भी हम क्या कराते हैं, नीम के पत्ते आदि पका करके, साधारण भी ज्ञान है, लोग घरों में भी करते हैं, नीम के पत्ते पका करके उससे स्नान करते हैं। तो ऐसे कई प्रयोग हम और जड़ी बूटियों के भी कराते हैं। अब हमको भी सुरक्षा चाहिए थी, तो हमने ये सब ऐसे द्रव्य, जैसे सबसे खास आपको बताया कि आप भी जानते होंगे, नीम सबसे खास है। इसमें नींबू है, इसमें कपूर के पत्ते भी हैं और अन्य द्रव्यों के पत्ते भी हैं। ऐसे पत्तों को लेकर उसको पकाकर उसका हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य कांशी आदि और घोल दिए हैं, जिससे वो सुरक्षित और पूरा असर उनका लगा रहता है। अब हमने क्या करना है कि जो वायरस हमारे संपर्क में आता है, मेरे संज्ञान में जैसा है कि यह है प्रोटीन और फैट का सम्मिश्रण है जी। उसको हमने फाड़ना है। और ये जो हमारा सैनिटाइजर है, इसमें वो उसको चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कितना भी हार्ड उसमें वसा हो, उसको ये फाड़ देगा, नष्ट कर देगा वहाँ। तो इसलिए हमको ये सामने हमने जो इसको बताए हैं लोगों को कि ये लगाने के बाद धोएं नहीं। आप इसको लगाने के बाद उसी हाथ से भोजन कर सकते हैं, जबकि दूसरे अल्कोहल सैनिटाइजर को लगा के आप भोजन नहीं कर सकते। आपको भोजन से पूर्व इसको हाथ साबुन से धोने चाहिए। वैसे हमेशा ही आपको भोजन से पूर्व तो अवश्य ही धोने चाहिए साबुन से हाथ, और आजकल भी ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी पार्टी में, फंक्शन में हमने देखा कि भोजन से पहले भी वो सैनिटाइजर की बोतल रखी है और हाथ को लगा रहे हैं, उसी हाथ से भोजन कर रहे हैं। तो वो बहुत गलत है, उसका बहुत दुष्परिणाम हमारे अंदर जाने से मिलेगा। हाथ तो धोकर ही भोजन करना चाहिए। लेकिन ये चूंकि इसमें हर्बल है और इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम इनटेक नहीं कर सकते। अगर आपके मुंह में कोई और व्रण है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं किसी ऐसे, या पारिया होता है, उसको भी ये लाभकारी है। अगर आप ये इनटेक कर लेते हैं तो हमारे अंदर जाके अंदर भी शोधन करता है। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, कोई उपद्रव इससे नहीं होगा। सुरक्षित और एकदम सुलभ उपाय है ये। इसमें आप घर में भी बना सकते हैं, और हमने महिलाओं के ग्रुप को ये अपने घर में बुला करके आमंत्रित करके ये बनाना सिखाया भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी हो सके हमसे ऐसा उपकार हो जाए कि आयुर्वेद का लाभ आम जनता ले सके। तो धन्यवाद टेक वल्लभ जी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ टेक वल्लभ जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आयुर्वेद का जो सैनिटाइजर है उसे यूज करके हमारे पास जो और भी बीमारियां हैं या कुछ और भी बीमारियों से या और भी जो वायरसेस हैं जो हमारे तक आए हैं, उनका कैसे ये निर्वास्त करता है। और तो जितना हो सके आयुर्वेद को अपनाइए और आयुर्वेद का हर्बल सैनिटाइजर जो है वो यूज करिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले